अस्सलामुअलैकुम। मुखड्डी हलवा बनाने का ऐसा अनोखा फार्मूला बताऊंगी कि सब तारीफें करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये हलवा हर घर की जान है। वैसे भी जब भी कोई फंक्शन होता है, शादी हो, गमी हो, खुशी हो, खत्म हो या मुहर्रम हो, हलवा तो हर घर में लाजमी ही बनाया जाता है। वैसे भी मेरे चैनल पर हलवा की बहुत सारी रेसिपीज मौजूद है, लेकिन कुछ लोग हलवा बनाते टाइम गलतियां कर देते हैं। कभी कलर खराब कर देते हैं, कभी टेस्ट खराब कर देते हैं, कुछ न कुछ कमी लाजमी ही रह जाती है। लेकिन मुकम्मल रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूंगी, स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह जो बिगनर भी बनाएगा इस रेसिपी को आसानी से बना लेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। आज जो मैं ये हलवा आपके साथ बनाने का तरीका शेयर करूंगी, इसमें मैं तमाम चीजें नाप तोल कर डालूंगी, जिसकी वजह से कभी भी आपका हलवा खराब नहीं होगा। इसके लिए 1 केजी हमने सूजी ली है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सूजी को स्टेन करेंगे, यानी कि हम सूजी को छान कर लेंगे। और मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि अगर आपके पास सूजी मोटी हो तो आप इसको मिक्सी में चलाकर फाइन पाउडर बना सकते हैं, लेकिन ये मेरे पास बारीकी सूजी थी तो इसलिए मैंने मिक्सी में नहीं डाली। अच्छे तरीके से इसको स्टेन कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह हमने सूजी को छान लिया है। अब हम क्या करेंगे, तकरीबन 3 लीटर के करीब डालेंगे इसमें पानी डालकर हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि कोई लम्स, गुठली वगैरह ना रहे। सबसे पहला प्रोसेस यही होता है कि हम सूजी को भिगो के रखें। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप सूजी को 2 से 3 घंटे भी भिगो के रख सकते हैं। जितनी सूजी भीगी होगी इतनी ही हलवा हमारा स्मूथ बनेगा, इतना ही टेस्टी बनेगा। तो अब हम यहाँ ऐड करेंगे चीनी। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरह हमने सूजी 1 किलो ली थी, इसी तरीके से हमने चीनी भी 1 किलो ही ली है। चीनी के अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, तकरीबन आधा कप के करीब। चीजों का हिसाब मैं साथ साथ आपको बता रही हूँ, आप कोई भी स्टेप मिस ना कीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, चीनी को मेल्ट करेंगे। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपने बराबर इस तरीके से मिक्स करते रहना है। जब तक चीनी मेल्ट नहीं हो जाती आपने चम्मच चलाना नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर हम चम्मच चलाना छोड़ देंगे तो चीनी साइडों से जलना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए आपने बराबर मिक्स करते रहना है, क्योंकि चीनी का यहाँ कलर खराब नहीं होना चाहिए। इस हलवे को बनाने में थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, लेकिन अगर आप इस तरीके से ये हलवा बनाएंगे तो सब आपकी तारीफें करते नहीं थकेंगे। ये देखिए चीनी माशाल्लाह काफी हद तक मेल्ट हो चुकी है, एकदम बुलबुले से शुरू हो गए हैं। तो अब हम इस स्टेज पर डाल देंगे घी भी हमने तकरीबन 1 किलो से थोड़ा सा कम ऐड किया है। अगर आप किलो भी लेना चाहें तो फुल किलो भी आप ले सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा घी कम ही डाला है, यानी 1 किलो से थोड़ा सा कम डाला है। तकरीबन आधा कप हमने बचा लिया है। साथ में खुशबू के लिए ऐड करेंगे सब्ज इलायचियाँ। सब्ज इलायचियाँ हमने 5 से 7 अदद ली हैं, जो हमने इस तरीके से इनके मुंह खोलकर डाल दिए हैं ताकि अच्छा सा टेस्ट आ जाए। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपने चम्मच चलाना नहीं छोड़ना। और आपको मैं बताऊंगी कि कितना कलर आने तक हम इस चास को बनाएंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ गलती कर देंगे तो इसकी वजह से हलवा हमारा खराब हो जाता है, जिसकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं। तो आपने यहाँ फ्लेम थोड़ी सी स्लो ही रखनी है, तेज फ्लेम पर आप इस तरीके से ना बनाइएगा, ठीक है। चास को पकाते हुए हमारे 5 मिनट गुजर चुके हैं। आप देख सकते हैं ऑयल बिल्कुल सेपरेट होना शुरू हो गया और चीनी का कलर भी आप देख सकते हैं एकदम ब्राउन हो गया है। और यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि बहुत ज्यादा आप ब्राउन ना कीजिएगा। जब इस तरीके से ये हल्का सा डार्क हो जाए तो आपने इसमें सूजी ऐड कर देनी है, वो भी पानी के साथ। अभी आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने इसमें सूजी डाली है तो ये एकदम जो चास थी ये एकदम सख्त हो गया है, लेकिन जैसे जैसे ये गर्म होगी ये मुकम्मल मेल्ट हो जाएगी और हलवा हमारा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। हलवे को पकाते हुए ये तकरीबन हमारे 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह हलवा हमारा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। स्टेज पर आपने चम्मच चलाना बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि ये कढ़ाई की तह में लग सकता है। तो आपने इस तरीके से मिक्स करते रहना है। थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन मेहनत कभी किसी की रहगा नहीं जाती। थोड़ी सी मेहनत तो होती है, लेकिन हलवा बनाने का मजा भी आता है और खाने का भी मजा आता है। अच्छा जी, ये देखिए तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है और हलवे का कलर आप चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारा सा कलर आ चुका है। हलवे की लुक देखिए, हलवे का कलर देखिए, माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त एकदम थिक हो चुका है। हलवा पकाने में कोई टाइम नहीं लगता, लेकिन हलवा पकाने के कुछ सीक्रेट होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं, जिसकी वजह से हलवा कभी भी खराब नहीं होगा। ये देखिए माशाल्लाह हलवे का कलर चेक करें, माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट आ गया है। इस स्टेज पर हम कोई सी भी ड्राई फ्रूट डालना चाहे तो डाल सकते हैं। हम इसमें डालेंगे नारियल। ये तकरीबन नारियल का बुरादा 2 कप के करीब ये हम डाल देंगे, क्योंकि नारियल के बुरादे से हलवे का बहुत ही जबरदस्त टेस्ट आता है। मैं अक्सर ये हलवा बनाती हूँ तो ये नारियल का बुरादा लाजमी ऐड करती हूँ। इससे यकीन माने इतना मजेदार टेस्ट आ जाता है कि खाकर मजा ही आ जाता है। तो अब हम और भी कुछ ड्राई फ्रूट डालेंगे। यहाँ हम डालेंगे बादाम, किशमिश और पिस्ते।
जैसे ही हलवा हमारा तैयार होने वाला होगा तो साइडों से ये ऑयल निकलना शुरू हो जाएगा, तो इसका मतलब है हमारा हलवा जबरदस्त सा, टेस्टी सा, खुशबूदार सा तैयार है। अभी हम इसको बराबर मिक्स करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह हलवे का कलर चेक करें। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपसे तमाम रेसिपी शेयर की है। जो भी पहली बार भी ये हलवा बनाएगा यकीनन बआसानी बना लेगा, वो भी इतना टेस्टी, इतना मज़ेदार, यकीन माने सब आपकी तारीफें करते नहीं थकेंगे। आप भी इस तरीके से ये रेसिपी ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। अब हम इस स्टेज पर फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे डिश आउट करेंगे। यकीनन आज हमने मुकम्मल रेसिपी आपके साथ शेयर की है, कोई भी स्टेप मिस नहीं किया। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।